करियर और प्रोफेशन के बारे में बात करते समय लग्न चार्ट के दी एक चार्ट के 10वें घर या 10वें स्वामी को जानना और समझना ही काफी नहीं है। दशमांश से ये देखना भी जरूरी है कि अवसर कहाँ है, और यहाँ विभिन्न वर्ग के स्वामी, विशेष रूप से दशमांश के 7वें स्वामी से सहयोगात्मक प्रयास, साझेदारी के प्रयास को देखना हमारे लिए बहुत जरूरी है। आपके मित्र, ज्योतिष और निर्देशकी दोस्तों को नमस्कार, और अब एक बार फिर आपके साथ आपके अपने चैनल से आश्वासन के लिए हम विभिन्न ग्रहों, विभिन्न ग्रह के स्वामियों की स्थिति के कारण करियर, पेशे, व्यवसाय को गहराई से देखने की श्रृंखला कर रहे हैं। विशेष रूप से डी एक चार्ट के 10वें घर से जुड़े लग्न चार्ट, उसके घर के स्वामी जहाँ वे संयुक्त है, और इसी तरह। हालांकि हम दशमांश D10 चार्ट और दशमांश के विभिन्न भाव स्वामियों की श्रृंखला भी कर रहे हैं, क्योंकि तब हम सूक्ष्म स्तर पर और गहराई से देख सकते हैं कि करियर हमें कहां से अवसर प्रदान कर रहा है। अब जब दशमांश का सप्तमेश दशमांश के पहले भाव में स्थित हो तो इसका क्या अर्थ है? इसका अर्थ है कि आपकी मजबूत व्यावसायिक पहचान अब D10 चार्ट के दशमांश के सप्तमेश के साथ D10 चार्ट के पहले भाव में स्थित है। अब यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है जहाँ व्यक्ति एक स्वनिर्मित करियर को देख रहा है, एक ऐसा करियर जहां मैं अपने दम पर चीजें करने में सक्षम हूं, मैं आगे बढ़कर नेतृत्व करने में सक्षम हूं। ये कुछ हद तक उद्यमिता का स्थान भी हो सकता है, जहां आप सहयोग कर रहे हैं, जहां आप लोगों के साथ स्वामित्व वाली भूमिका या साझेदारी की भूमिका में काम कर रहे हैं, या यहाँ तक कि एक उद्यमी की भूमिका में भी है जहां आप नेता भी है। हालांकि यहाँ सफलता सहयोग और साझेदारी से मिलेगी तब भी जब आप खुद बने हो, तब भी जब आप में उद्यमशीलता की भावना हो। इसका कारण यह है कि यहाँ हम दशमांश के पहले घर में सप्तमेश की बात कर रहे हैं। तो हाँ, सहयोगात्मक प्रयास के बिना, साझेदारी आधारित प्रयास के बिना, लोगों के साथ काम करने की क्षमता के बिना आपकी उद्यमशीलता, यहाँ तक कि अपने दम पर काम करने की आपकी बहुत अधिक लचीलापन रखने की क्षमता भी नहीं आ सकती है, आपको वह सफलता नहीं दे सकती है। तो आप अपने व्यवसाय के लिए जो प्रोपेंस्टरशिप करना चाहते हैं वह भी तब आएगा जब आप लोगों के साथ काम करेंगे। दूसरी बात यह है कि हाँ, आप हमेशा एक उद्यमी नहीं हो सकते। हालांकि आपको जो भी सफलता मिलेगी वो साझेदारी से आएगी, लोगों के साथ मिलकर काम करने की आपकी क्षमता से। तो जब आप किसी संगठन में नेता या विभाग प्रमुख होते हैं, या फिर आप एक नई भूमिका में शुरुआत कर रहे होते हैं, तब भी आपको अपने सहयोगियों से कुछ कर, कुछ गरिमा, कुछ गौरव, कुछ सम्मान पाने की क्षमता तभी मिलेगी जब आप उनके साथ काम कर रहे होंगे, जब आप उनके साथ सहयोगात्मक होंगे, जब आप उनकी अपनी क्षमताओं का सम्मान करेंगे, जब आप उनके योगदान का सम्मान करेंगे और लोगों के साथ आपके काम का भी। अब सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इससे साझेदारी के माध्यम से एक मजबूत पेशेवर पहचान बनेगी, और साथ ही आप लोगों के साथ दिन प्रतिदिन कैसे व्यवहार कर पाएंगे और उनके साथ कैसे काम कर पाएंगे। ध्यान में रखें कि यहाँ हम सप्तम भाव के स्वामी की बात कर रहे हैं। तो हाँ, संयुक्त उद्यम या विवाह आधारित साझेदारी, जहां आप किसी से शादी कर रहे हैं और फिर अपने जीवन साथी के साथ काम कर रहे हैं, तो आपकी आत्मा पहचान बन रही है। खासकर महिलाओं के लिए यह बहुत मजबूत है, या बिना साथी के सहयोग के आप बहुत अच्छा नहीं कर पाएंगे। तो हाँ, आपकी गरिमा, आपकी पहचान, आपका स्थान आपके काम से जुड़ा कर भी साझेदारी के माध्यम से आएगा। ये साझेदारी या जीवन साथी के साथ काम करने के माध्यम से भी हो सकता है, या आप अपने जीवन साथी के साथ साझेदारी में काम कर रहे हैं जहां आप एक उद्यमी भी हैं। तो हाँ, सार्वजनिक छवि बहुत महत्वपूर्ण है, जो आपको लोगों के साथ व्यावसायिक गठबंधन करने के लिए भी प्रेरित करेगी। लोगों के साथ काम करने या व्यावसायिक गठबंधन करने की आपकी क्षमता तभी होगी जब आप लोगों के साथ काम करते समय एक उद्यमशीलता की भावना या नेतृत्व या जवाबदेही की भावना दिखा रहे होंगे। तो अगर आप अपना खुद का व्यवसाय शुरू करने के लिए धन मांग रहे हैं, तो आपको ये भी दिखाना चाहिए कि आपके पास एक मजबूत टीम है जो आपका समर्थन करती है, वे आपका समर्थन करते हैं और आप टीम को साथ लेकर चलने की क्षमता रखते हैं, न कि उन लोगों के बारे में जो आपको जानते हैं कि आप खुद काम कर रहे हैं। तो यहाँ चुनौती यह हो सकती है कि कभी कभी आप अपने आत्म मूल्य, अपनी आत्म गरिमा और अपनी छवि के लिए दूसरों पर बहुत अधिक निर्भर हो सकते हैं। इसलिए यहाँ महत्वपूर्ण है कि काम करने के लिए लोगों के साथ काम करें, न कि अपनी आत्म छवि या पहचान को बढ़ाने के लिए जो आपको लोगों के साथ काम करने से मिलेगी। तो कुल मिलाकर यह आपके करियर में सहयोगात्मक आधारित सफलता है, जहां आपकी गरिमा, आपका गौरव, समाज में आपका कद, सब कुछ आपके सहयोगात्मक प्रयासों, आपकी साझेदारी और लोगों के साथ काम करने की क्षमता के माध्यम से बढ़ रहा है। अब जब दशम भाव में सप्तमेश D10 चार्ट में दूसरे भाव में स्थित है, अब महत्वपूर्ण बात यह है कि D1 चार्ट का 10वां घर लग्न चार्ट D10वें भाव स्वामी की स्थिति के साथ किसी प्रकार का संबंध रखता है।
जिससे यह आपके करियर में योगदान करने में अधिक संभावना, अधिक क्षमता दर्शाता है। क्योंकि D10 चार्ट का 10वां घर बहुत महत्वपूर्ण है, यह अपना स्वाद लेकर आएगा। तो यदि लग्न चार्ट दानव चार्ट के 10वें स्वामी के बीच किसी तरह से युति के माध्यम से, या एक ही नक्षत्र में स्थित होने के कारण, या एक ही डिग्री में स्थित होने के कारण, या दृष्टि में होने के कारण किसी तरह से एक मजबूत संबंध है, तो D10 चार्ट में दूसरे भाव में सप्तमेश का ये दूसरा भाव स्वामी बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि आपका धन आपके क्लाइंट्स के साथ काम करने की आपकी क्षमता के माध्यम से आएगा, जिनके साथ आप दिन प्रतिदिन काम कर सकते हैं, जहां आप लोगों के साथ काम करने की अपनी क्षमता और सहयोगात्मक प्रयास के माध्यम से पैसा बना सकते हैं। तो आप जो भी करते हैं, पैसा तभी आएगा जब आप टीमों के साथ काम कर रहे होंगे, टीम वर्क में काम कर रहे होंगे, साझा भूमिकाओं में काम कर रहे होंगे, जहां आप कहते हैं कि मैं ये कर रहा हूँ, मैं ये कर रहा हूँ। आप मैन्युफैक्चरिंग पक्ष को देख रहे हैं, मैं मार्केटिंग पक्ष को देख रहा हूँ। इसलिए जिम्मेदारियों का कुछ साझा स्वामित्व होना चाहिए, तभी पैसा आएगा, क्योंकि सप्तम भाव का स्वामी D10 चार्ट के दूसरे भाव में है। तो सप्तम भाव साझेदारी और सहयोग का है, दूसरा भाव धन का है, दूसरा भाव वित्त का है, दूसरा भाव पारिवारिक व्यवसाय का है, दूसरा भाव खाद्य उद्योग में काम करने का है। दूसरा भाव तब होता है जब आप अपनी भाषा या अपने संचार कौशल से लोगों को आकर्षित करने की अपनी क्षमता के माध्यम से कमाते हैं। हालांकि यह इसका मतलब है कि आपको मूल्यों के साथ काम करना होगा। आपके मूल्य बहुत मजबूत होने चाहिए। आपको ये दिखाने और दिखाने में सक्षम होना चाहिए कि आप ऐसे व्यक्ति हैं जो अपनी बात पर कायम रहते हैं। कभी कभी पैसा जीवनसाथी की मदद से या जीवनसाथी द्वारा आपको फाइनेंस करने से या जीवनसाथी की किस्मत से भी आ सकता है। इसलिए कभी कभी इस प्लेसमेंट के साथ मैंने देखा है कि जीवनसाथी आपके वेंचर, आपके काम, आपके व्यवसाय में कुछ पैसे लगाता है और फिर वो फलता फूलता है। या शादी के बाद आपके करियर में, आपके काम में, जिस शहर में आप काम कर रहे हैं उसमें कुछ बदलाव होता है, या आप एक नई भूमिका निभाते हैं, या आप एक अलग विभाग में शामिल होते हैं, या आप एक नए उद्योग में शामिल होते हैं और फिर आप बहुत अच्छा करते हैं। हालांकि व्यावसायिक सफलता तभी मिलती है जब आप अपनी बात को सुंदर वाणी और सुंदर संचार के साथ व्यक्त करने की अपनी क्षमता पर ध्यान केंद्रित करते हैं। यदि आप व्यावसायिक भाषा में बात कर रहे हैं तो दूसरों पर प्रभाव डालने की आपकी क्षमता अधिक मजबूत होती है। कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि आप किसी पारिवारिक व्यवसाय में काम कर रहे हो या अपने व्यवसाय में परिवार की संपत्ति का उपयोग कर रहे हो। उदाहरण के लिए, आपके पास एक बड़ा घर है और एक कमरे का इस्तेमाल आप खुद के लिए करते हैं, वैसे काम करते हैं, या आप परिवार की बेकरी में काम करते हैं, आप परिवार के कमरे में काम कर रहे हैं। तो परिवार से जुड़ी कोई चीज भी इसमें आती है, या आपके परिवार के वंश के माध्यम से आप उसी व्यवसाय में हैं। तो हो सकता है कि आपके दादाजी कोई ऐसा व्यवसाय करते थे जो आपके पिता नहीं करते थे, फिर आप व्यवसाय में आ गए और फिर आप बहुत अच्छा कर रहे हैं। हालांकि परिवार, जीवनसाथी, टीम या किसी अन्य के सहयोग के बिना अधिक धन प्राप्त करना कठिन है। इसका मतलब ये भी हो सकता है कि कभी कभी आपको अपने व्यवसाय में उस योग्यता के लिए भागीदारों के अधिक समर्थन की आवश्यकता होती है जो आपके पास नहीं है। तो आप अपने संचार में बहुत अच्छे हैं, लेकिन तकनीकी क्षमता आपके बजाय किसी और से आ रही है, और फिर आप लोगों को आकर्षित करने, बहुत अच्छी तरह से बात करने, बहुत अच्छा संवाद करने, मजबूत गरिमा दिखाने, मजबूत मूल्य दिखाने, मजबूत पारिवारिक विरासत दिखाने की अपनी क्षमता का संयोजन कर रहे हैं। तो आप किसी ऐसे व्यक्ति को प्रभावित करने की कोशिश कर रहे हैं और आप उसे बताते हैं कि यह मेरा पारिवारिक व्यवसाय है। 3 पीढ़ियां, 4 पीढ़ियां इस बिजनेस में रही है, मैं बिजनेस के बारे में जानता हूँ। तब आप उनसे डील कर पाते हैं। लेकिन वे उस योग्यता को भी देखते हैं जहाँ 2 या 3 लोग साथ आते हैं, तब उनका आप पर भरोसा बढ़ता है। हालांकि यहाँ कभी कभी चुनौती यह होती है कि कुछ समस्याएं हो सकती हैं, कुछ झगड़े, पैसे के लिए या मुनाफे के लिए भी। इसलिए आपको बहुत सावधान रहना होगा कि आप किस तरह का सौदा कर रहे हैं, और कभी कभी आप मूल्यों से बहुत अधिक प्रेरित हो जाते हैं। ये भी बाधा बन सकता है। इसलिए आपको इस प्लेसमेंट के साथ थोड़ा स्मार्ट होने की आवश्यकता है, क्योंकि आपका बहुत सारा पैसा इसमें शामिल हो सकता है। अब जब D10 चार्ट के 10वें भाव का सप्तमेश 30वें भाव में है, अब ये ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि 10वां घर और 10वां घर का स्वामी लग्न चार्ट के लग्न स्वामी का बहुत महत्व है। तो जब तक सप्तमेश, जो कि D10 चार्ट में 30वें भाव में स्थित है, का किसी प्रकार का संबंध दानव चार्ट के दशमेश लग्न चार्ट से नहीं होता है, तब तक इसकी अधिक संभावना, अधिक सफलता और आपके करियर से अधिक संबंध दिखाने की क्षमता कम हो जाती है। क्योंकि मान लीजिए ग्रह समान है या वे युति में है, और या तो D10 चार्ट या लग्न चार्ट, या वे एक ही राशि में स्थित हैं, या वे एक ही नक्षत्र में स्थित हैं, या दोनों एक ही ग्रह के साथ युति में है, तो एक मजबूत संबंध होता है। दोनों के बीच एक मजबूत संबंध होता है। फिर D10 चार्ट में सप्तमेश का 30वें भाव में होना आपके करियर पर अधिक प्रभाव या प्रमुखता देगा।
हालांकि इसका क्या अर्थ है? D10 चार्ट के तीसरे भाव में सप्तमेश के जाने का यह अर्थ है लोगों के साथ नेटवर्क बनाने की आपकी क्षमता बहुत महत्वपूर्ण है। आप जो कर रहे हैं उसका विपणन करने की आपकी क्षमता बहुत महत्वपूर्ण है। और यहाँ कई बार मार्केटिंग करने या चीजों को प्रभावित करने की आपकी क्षमता इस बात पर भी निर्भर करती है कि आप उस क्षेत्र में कितना प्रयास कर रहे हैं। तो सबसे पहले अगर आप कुछ कर रहे हैं, जैसे कि आपका अपना व्यवसाय या अपने प्रयासों से कुछ कर रहे हैं, या आप किसी ऐसे संगठन में काम कर रहे हैं जहां आप अधिक जिम्मेदारी चाहते हैं, आप अधिक खाते, अधिक स्वामित्व या अधिक लचीलापन चाहते हैं, तो लोगों के साथ नेटवर्क बनाने और अन्य लोगों के साथ काम करने की आपकी क्षमता बहुत महत्वपूर्ण है। तो अगर नेतृत्व की भूमिका आपको मिलेगी तो यह तभी मिलेगी जब आपने कुछ हद तक लोगों के साथ काम करने, उनके साथ सहयोग करने और हाँ, आपके नेटवर्किंग कौशल बहुत अच्छे हों। अलग अलग विभागों या अपनी टीम के अन्य सदस्यों के साथ काम करने की आपकी क्षमता बहुत महत्वपूर्ण है। तो तभी आप अपने करियर पर अधिक प्रभाव डाल सकते हैं, अपनी वृद्धि की क्षमता पर अधिक प्रभाव डाल सकते हैं। हालांकि ये किसी ऐसी चीज का बहुत मजबूत स्थान है जो आप स्वयं करते हैं। हालांकि यह आपकी किसी योग्यता पर आधारित है जो आपके पास है, या तो आपकी उंगली या कलात्मक दृष्टिकोण या आपके संचार कौशल या मार्केटिंग या कुछ ऐसा जो आपने सीखा है या उस कौशल को हासिल किया है और फिर आप कुछ कर रहे हैं। तो यह उस तरह की चीज है, बजाय इसके कि आप जानते हैं कि आप अपने दम पर कुछ कर रहे हैं जहां आपके पास योग्यता नहीं है। तो यह एक बहुत ही मजबूत योग्यता आधार है जहां आप एक विशेषज्ञ भी हैं, जहां आपके पास कुछ हद तक अनुभव भी है जिसे आपने पहले ही लोगों के साथ काम करके हासिल किया है और फिर अपना कुछ करना है या जिम्मेदारी मांगना है या बड़ी भूमिका मांगना है, ये प्लेसमेंट है। हालांकि कभी कभी इस प्लेसमेंट के साथ ऐसा होता है कि आपको ऐसी भूमिका में स्वयं प्रेरित होने की भी आवश्यकता होती है। बॉस या दूसरों से आने वाली प्रेरणा कम होगी। ये कुछ ऐसा है जिसे आपको अपने भीतर प्रेरणा या ऊर्जा ढूंढनी होगी, बजाय इसके कि कोई आकर आपकी मदद करे। अब जो महत्वपूर्ण है वह यह है कि यह सप्तम भाव का स्वामी है जो तीसरे भाव में चला गया है। तो लोगों के साथ काम करने की आपकी क्षमता के बिना और आप दोनों बराबर प्रयास कर रहे हैं तभी आपको नतीजे मिलते हैं। अगर केवल दूसरा साथी ही बहुत मेहनत कर रहा है और आप नहीं, तो आपको कम सफलता मिलती है। तो यह एक ऐसी स्थिति है जहां एक टीम के तौर पर आपको प्रोजेक्ट या जो भी जिम्मेदारी आपको दी गई है उसके नतीजे पाने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। अगर आप में से एक अकेला है और दूसरा सहयोग नहीं कर रहा है तो उसे कम सहयोग मिलता है। दूसरा केवल सहयोगात्मक भूमिका में है तो आप लोगों को बेहतर तरीके से प्रभावित कर पाते हैं। तो अगर आप किसी के साथ कोई डील करने की कोशिश कर रहे हैं, आप किसी प्रेजेंटेशन के जरिए किसी पर प्रभाव डालने की कोशिश कर रहे हैं, तो आपको यह भी दिखाना होगा कि आपके पीछे या आपके साथ वाली टीम भी बहुत मजबूत है और आप नतीजे देने में सक्षम है। अगर ऐसा नहीं है तो चुनौती है। हालांकि यहाँ कभी कभी ऐसा हो सकता है कि छोटी मोटी प्रतिद्वंद्विता भी हो सकती है, कुछ प्रतिस्पर्धा भी विकसित हो सकती है। कभी कभी यह भी अच्छा प्लेसमेंट हो सकता है कि आप किसी ऐसे व्यक्ति के साथ सहयोग करें जो आपका बहुत अच्छा दोस्त हो, या भाई बहन या चचेरा भाई या कोई ऐसा जो दोस्त हो, लेकिन आप उस व्यक्ति को लगभग भाई या बहन की तरह देखते हैं। तो व्यवसाय बहुत अच्छा चलता है और उद्यमिता भी बहुत अच्छा करती है। कुछ व्यवसाय जो आप इसके साथ कर सकते हैं वे ई कॉमर्स से जुड़े हैं या मार्केटिंग या बिक्री से संबंधित है, लेकिन लेखन से भी संबंधित है। बहुत सारे लोग हैं जो अच्छे लेखक हैं, अच्छे संचारक हैं, जिन्होंने दूसरों के साथ मिलकर बहुत अच्छी लेखन पुस्तक या शायद कोई थीसिस लिखी है या कोई लेख लिखा है। तो कुल मिलाकर एक बहुत ही संचार आधारित, प्रयास आधारित, प्रेरणा आधारित विकास और सफलता है तीसरे घर में सातवें घर के स्वामी की स्थिति। अब जब सातवें घर का स्वामी दशम चार्ट के D10 चार्ट के चौथे घर में है, अब यह सप्तम भाव के स्वामी का चौथे भाव में होना आपके करियर पर अधिक प्रभाव डालने के लिए D1 चार्ट के लग्न चार्ट के दशम भाव या दशमेश से किसी न किसी तरह से मजबूत संबंध होना चाहिए। जहां सप्तम भाव का स्वामी यदि D10 चार्ट में चौथे भाव में जा रहा है तो उसे या तो दशम भाव या लग्न D1 चार्ट के दशमेश से स्थित होना चाहिए, ताकि करियर या आपके व्यवसाय या आप जो भी करने की कोशिश कर रहे हैं उसमें उसे बड़ी सफलता मिल सके। अन्यथा विस्तृत चार्ट के दशमेश का अधिक प्रभाव होगा। तो हाँ, यदि यह किसी भी तरह का संबंध स्थापित कर रहा है तो आपको अधिक सफलता दिलाने में सक्षम होने की इसकी क्षमता बहुत अच्छी है। वास्तव में यह आपको उस व्यवसाय में काम करने की क्षमता भी दे सकता है जिसमें आप बहुत सहज है। आप व्यवसाय करना चाह सकते हैं या आप किसी ऐसे काम में काम करना चाह सकते हैं जहां आप वास्तव में उस काम को करने में सहज हो, या आप उस काम को करने में बहुत अनुभवी हो, या आपके पास कुछ पृष्ठभूमि हो, या आप उस काम को करना पसंद करते हो, या आप उस उद्यम में, उस व्यवसाय में सहज हो। उदाहरण के लिए कुछ लोग बहुत अच्छे बहिर्मुखी होते हैं, इसलिए वे मार्केटिंग में बहुत सहज होते हैं।
वे काउंटर पर बैठकर लोगों से निपटने में बहुत सहज होते हैं। वे ग्राहक सेवा में बहुत सहज होते हैं। वे काउंटर सेल्स में बहुत सहज होते हैं क्योंकि वे बहिर्मुखी होते हैं। उन्हें लोगों से बात करना पसंद होता है। उन्हें लोगों के साथ व्यवहार करना पसंद होता है। वे ट्रैवलिंग सेल्स पर्सन भी हो सकते हैं। तो कुछ ऐसा जहां उन्हें लोगों के साथ काम करने का मौका मिले। तो कुछ ऐसा जो वे बहुत करते हैं क्योंकि सातवां घर शामिल है, इसलिए उन्हें लोगों के साथ काम करना होगा और सहयोगात्मक होना होगा। लेकिन कुछ ऐसा जो उन्हें बहुत संतुष्टि देता है और जिसमें वे बहुत सहज है। अगर वे अपने काम में सहज नहीं है, वे अपने काम से संतुष्ट नहीं है या वे अपने काम को लेकर सहज नहीं है, अगर वे अपने काम से सहज नहीं है तो सफलता कम मिलती है। तो हाँ, एक बड़ी साझेदारी, टीम वर्क और बहुत मेहनत के बावजूद अगर आप उस भूमिका को निभाने में सहज नहीं है, आप उस व्यवसाय में सहज नहीं है, आप उस उद्योग में सहज नहीं है, तो सफलता आपके पास नहीं आएगी। आमतौर पर सफलता या तो शिक्षा या रियल एस्टेट या इंटीरियर डिजाइनिंग के माध्यम से आती है। घर से जुड़ा कुछ भी एक अच्छा व्यवसाय हो सकता है। मैंने लोगों को कलाकृति बनाते देखा है जहां आप कलाकृति में लोगों की मदद कर रहे हैं। कुछ लोग घर के अंदर की बजाय बाहर की सजावट में मदद करते हैं। लेकिन घर, घरेलू उपकरणों, घर की सुविधा या ऐसे व्यवसाय से कुछ संबंध है जहां एक परिवार शामिल है या आपका व्यवसाय परिवार के लिए योगदान देता है, तो आपको कभी कभी किसी भी चीज से अधिक सफलता मिलेगी। लेकिन ये सहयोग और साझेदारी के बारे में है। तो कई बार आप रियल एस्टेट, कृषि या खाद्य व्यवसाय में बहुत अच्छा कर सकते हैं। हाँ, वहां कुछ सहयोगात्मक प्रयास होने चाहिए। तो उदाहरण के लिए यदि आप एक घर डिजाइन कर रहे हैं तो आप देख रहे हैं कि किस तरह का सोफा, किस तरह की कुर्सियां, किस तरह का सोफा या बिस्तर आपको चाहिए। लेकिन कोई रंग देख रहा है, कोई सामग्री देख रहा है, कोई सोर्सिंग पक्ष देख रहा है। तो लोगों के साथ काम करने के लिए आपको कुछ सहयोगात्मक प्रयास करने चाहिए ताकि आप सफलता प्राप्त कर सके, जिसमें आप सहज हो या घर से जुड़े हो या कभी कभी वाहन या संपत्ति से जुड़े हो। तो कुछ ऐसा जो मूर्त हो, जिसे आप खरीद सके, जिसे आप अपना सके और जिसे आप लोगों को दिखा सके, वह है चौथे घर में सातवें घर की स्थिति। हालांकि यह आपके पेशेवर गठबंधनों और लोगों के साथ काम करने की आपकी क्षमता के साथ करियर की पूर्ति या भावनात्मक संतुष्टि भी देता है। लेकिन कई बार घर में आपके घरेलू झगड़े भी आपके काम से जुड़ी चुनौतियों का कारण बन सकते हैं। तो हाँ, यह वो स्थान है जहां अधिक सफलता पाने के लिए कार्य और जीवन के बीच संतुलन बहुत महत्वपूर्ण है। तो कुल मिलाकर अगर D1 चार्ट के 10वें घर या 10वें स्वामी का कोई संबंध है, या D10 चार्ट के 10वें स्वामी या 10वें घर का कोई संबंध है, तो यह एक बेहतरीन प्लेसमेंट हो सकता है। बहुत ही मजबूत प्लेसमेंट जहां आप बहुत सारी संपत्ति बना सकते हैं, बहुत सारा पैसा भी किसी ऐसे काम के जरिए जो चौथे घर से जुड़ा हो। अब जब 7वें घर का स्वामी D10 चार्ट के 5वें घर में है, तो यह जरूरी है कि 7वें घर का स्वामी D10 चार्ट के 5वें घर में बना रहे ताकि आपके करियर में उसका ज्यादा असर हो। इसका D1 चार्ट के लग्न चार्ट के 10वें स्वामी के 10वें घर से किसी तरह का संबंध होना चाहिए, या D10 चार्ट के 10वें स्वामी के 10वें घर से किसी तरह का संबंध होना चाहिए। इसके बिना आपके करियर या व्यवसाय पर ज्यादा प्रभाव डालने की क्षमता कम हो जाएगी। लेकिन अगर ऐसा होता है तो इसमें सट्टा लगाकर आपको अच्छी सफलता दिलाने की बहुत प्रबल क्षमता होती है। हाँ, कुछ जोखिम उठाना भी महत्वपूर्ण है। इसलिए अगर आप किसी करियर में काम कर रहे हैं या किसी के साथ नौकरी कर रहे हैं और जोखिम नहीं उठा रहे हैं, तो भी सफलता आपके पास नहीं आ सकती है। उदाहरण के लिए, अगर आप किसी पेशे या व्यवसाय में बहुत सहज हैं और आपको लगता है कि मैं बहुत सहज हूँ, मैं कोई जोखिम नहीं लेना चाहता हूँ, तो विकास की संभावना बहुत कम है। बहुत से लोग जो एक ही संगठन में एक ही भूमिका में 3 से 4 साल तक काम करते हैं, वे स्थिर हो जाते हैं और तेजी से विकास नहीं कर पाते हैं। इसलिए क्योंकि आप कोई जोखिम नहीं उठा रहे हैं, आप संगठन के भीतर या बाहर अपनी किस्मत को आगे नहीं बढ़ा रहे हैं, तो आप स्थिर हो जाते हैं। इसलिए यह एक ऐसी स्थिति है जहां आपको आगे बढ़ने की आवश्यकता है। D10 चार्ट पर 7वें घर का स्वामी 5वें घर में है, जहां आपको आगे बढ़ते रहने की आवश्यकता है, लेकिन एक सहयोगात्मक प्रयास में। भले ही आप जोखिम उठा रहे हो। उदाहरण के लिए, यदि आप अपनी वर्तमान कंपनी में वर्तमान नौकरी में बहुत अच्छा नहीं कर पा रहे हैं, तो आप बाहर प्लेसमेंट की तलाश कर रहे हैं। जब आपको किसी ऐसी चीज पर विचार करने की आवश्यकता होती है जहां आपका कोई सहकर्मी या मित्र पहले से ही किसी अन्य संगठन में काम कर रहा हो सकता है कि उसी विभाग में या किसी अन्य विभाग में, लेकिन उसी संगठन के पद पर, तो उसमें कुछ टीम होनी चाहिए जो शामिल हो, या कुछ सहयोगात्मक प्रयास होने चाहिए ताकि आप अधिक सफलता प्राप्त करने के लिए एक नई नौकरी में जा सकें। यहाँ तक कि जो जोखिम आप उठा रहे हैं, जिसके कारण आपको अधिक सफलता मिल रही है, वह केवल आपका ही नहीं होना चाहिए, बल्कि दूसरों की भी इसमें अधिक हिस्सेदारी होनी चाहिए। तो एक टीम के रूप में आप अधिक जोखिम उठा रहे हैं, एक टीम के रूप में आप निर्णय ले रहे हैं, आप खुद के बजाय एक टीम के रूप में सीमा को आगे बढ़ा रहे हैं।
या आप एक नेता के रूप में एक टीम को भी अधिक जोखिम लेने, अधिक मौके लेने, अपनी किस्मत को आगे बढ़ाने और फिर अपनी सफलता प्राप्त करने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। लेकिन ऐसा इसलिए भी है क्योंकि 7वें घर का स्वामी 5वें घर में जा रहा है। ये भी एक ऐसी चीज है जिसे आप करना पसंद करते हैं और जो आपके करियर को प्रभावित करेगी। तो कहीं ना कहीं किसी ऐसे पेशे में जिसमें आपकी गहरी रुचि हो, कोई ऐसा व्यापार जिसमें आपकी गहरी रुचि हो, तो आप उसमें अधिक सफलता पा सकते हैं। कभी कभी करियर निवेश या रियल एस्टेट या स्टॉक ब्रोकिंग या किसी के लिए निवेश प्रबंधक या अकाउंट से जुड़ा हो सकता है। तो कुछ ऐसा जो आप लोगों के लिए या दूसरों के लिए कर रहे हैं वह भी इस स्थान पर हो सकता है, क्योंकि 7वां घर दूसरों के बारे में है, यार आपके बारे में नहीं है। तो अगर आपके 5वें घर में 7वें घर का स्वामी है, तो जब तक आप जोखिम ले रहे हैं या अपनी किस्मत आजमा रहे हैं, हमेशा नए अवसरों की तलाश में है, लेकिन लोगों के साथ मिलकर कुछ ऐसा कर रहे हैं जो आपको करना पसंद है, तो आपको हमेशा अधिक सफलता मिलेगी। अब जब विस्तृत चार्ट में 7वें घर का स्वामी छठे घर में है, तो ध्यान रहे कि 7वें घर का स्वामी छठे घर में चला गया है, जिसका मतलब है कि 12वें स्थान में ही। तो कागज पर देखने पर यह सबसे अच्छा स्थान नहीं दिखता, क्योंकि कोई भी ग्रह जो अपने घर से 10वें स्थान पर जाता है वो अधिक सफलता के लिए सबसे अच्छा स्थान नहीं हो सकता है। हालांकि अगर सप्तमेश छठे भाव में जा रहा है और उसका संबंध लग्न कुंडली के D1 चार्ट के दशमेश के दशम भाव से है, तो निश्चित रूप से D1 चार्ट के सप्तमेश की गरिमा के आधार पर उसका अधिक प्रभाव होगा। अब अगर इसका D1 चार्ट के दशम भाव या दशमेश या लग्न चार्ट से कोई संबंध नहीं है, तो इसका D10 चार्ट के दशम भाव या D10 चार्ट के दशमेश से कुछ संबंध होना चाहिए ताकि उसका अधिक प्रभाव हो। अगर यह किसी भी तरह से युति, दृष्टि, एक ही राशि, एक ही नक्षत्र में स्थित होने या किसी भी चार्ट में एक ही घर या एक ही ग्रह के साथ युति के माध्यम से होता है, तो इसका आपके करियर पर मजबूत प्रभाव पड़ता है। तो हाँ, इसके साथ ही आपको अधिक सफलता पाने के लिए अपने अधीनस्थों के साथ काम करना होगा, क्योंकि सप्तम भाव इसमें शामिल है। सप्तम भाव टीम के प्रयास में लोगों के साथ मिलकर काम करने के बारे में भी है। तो सेवा की भूमिका में अपने अधीनस्थों के साथ साझेदारी करने की आपकी क्षमता, जहां आप लोगों की मदद कर रहे हैं, जहां आप दूसरों के लिए कर्तव्य निभा रहे हैं, जहां आप सहयोगात्मक माहौल में काम कर रहे हैं, बहुत महत्वपूर्ण है। तो आमतौर पर यह प्लेसमेंट आपको सफलता भी दिलाएगा। उदाहरण के लिए संघर्ष समाधान में जहां आप संघर्ष प्रबंधन, ग्राहकों की चुनौतियों, ग्राहकों की समस्याओं को देख रहे हैं, या किसी संगठन के लिए PR मैनेजर के रूप में। कभी कभी कानून या चिकित्सा के क्षेत्र में भी यह बहुत अच्छा हो सकता है, खासकर जब आप लोगों के साथ काम कर रहे हो। तो उदाहरण के लिए वकील को लोगों के साथ काम करना पड़ता है और एक टीम के रूप में आप एक केस जीतने या केस लड़ने में सक्षम होने के लिए मिलकर काम करते हैं। और हाँ, कभी कभी सहयोग चिकित्सा या स्वास्थ्य से संबंधित क्षेत्र में भी हो सकता है। मैंने देखा है कि इस प्लेसमेंट के साथ बहुत से लोग सर्जिकल उपकरण, अस्पताल उपकरण या किसान फार्मा उद्योग के निर्माण में भी जा रहे हैं। तो वहाँ कुछ ऐसा है जिससे आप जोड़ रहे हैं या जोड़ रहे हैं। स्वास्थ्य, फार्मा उद्योग, किसी प्रकार का स्वास्थ्य या सेवा गुण होना चाहिए। इसके अलावा अगर आप किसी संस्था में काम कर रहे हैं, तो आप दूसरों के लिए लड़ रहे हैं, दूसरों के लिए खड़े हो रहे हैं, जैसे कि पालतू जानवरों की देखभाल करना या सरकारी भूमिका में या सार्वजनिक भूमिका में लोगों की शिकायतों का समाधान करना, जहां लोग शिकायतें उठा रहे हैं। आपको किसी संस्था या उत्पाद के खिलाफ शिकायत है, आप उनके साथ काम कर रहे हैं और उनके लिए खड़े हो रहे हैं, और फिर आप उनसे बातचीत करके, उनसे निपट कर उनकी सेवा कर रहे हैं। ये भी यही प्लेसमेंट है। तो कुल मिलाकर यह एक ऐसा प्लेसमेंट है जहां शुरुआत में कुछ अड़चनें आ सकती हैं। चुनौतियों से पार पाना आसान नहीं हो सकता है, लेकिन अगर आपकी मानसिकता सेवा भाव की है, अगर आपकी मानसिकता सहयोगात्मक है, आपकी मानसिकता साझेदारी उन्मुख है, तो जिन क्षेत्रों के बारे में हमने बात की है उनमें काम करना बहुत अच्छा हो सकता है। इससे बड़ी सफलता मिल सकती है। अब जब सप्तम भाव का स्वामी दशमांश चार्ट में D10 चार्ट में सप्तम भाव में ही है, अब यह एक मजबूत प्लेसमेंट है, क्योंकि भाव का स्वामी अपने घर में बहुत सहज है। हालांकि लग्न चार्ट के 10वें घर या 10वें स्वामी D1 चार्ट या D10 चार्ट के 10वें घर या 10वें स्वामी से संबंध न होने पर आपके करियर पर इसका प्रभाव कम हो सकता है, अगर इसका संबंध 10वें घर या DN या D10 चार्ट के स्वामी से हो। लेकिन अगर ऐसा होता है तो लोगों के साथ मिलकर काम करने की आपकी क्षमता, लोगों के साथ मिलकर काम करने की आपकी क्षमता और टीम के साथ मिलकर काम करने की आपकी क्षमता पर इसका अधिक प्रभाव पड़ सकता है। टीम के साथ मिलकर काम करने से आपको बहुत अच्छा करने में मदद मिलेगी। समाज में आपकी प्रतिष्ठा सब कुछ लोगों के साथ मिलकर काम करने की आपकी क्षमता से आएगा, और ऐसा आप दिन प्रतिदिन करेंगे। इसलिए अगर आप किसी शांत कोने में अकेले काम कर रहे हैं जहां आपका संगठन में बहुत योगदान नहीं है, लेकिन अकेले किसी सहायक कार्य में है, तो इससे आपको कम परिणाम मिलेंगे।
हालांकि लोगों के साथ मिलकर काम करने की साझेदारी आपके करियर के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए आमतौर पर इन लोगों के साथ आप कर सकते हैं। ये लोग किसी विभाग के प्रमुख के तौर पर बहुत अच्छा काम कर सकते हैं, जहां आपके अधीन एक टीम काम कर रही हो, या किसी व्यावसायिक उद्यम में जहां आप टीम का नेतृत्व भी कर रहे हो, या किसी टीम पार्टनरशिप में जहां आपके बहुत ज्यादा पार्टनर न हो सकता है कि आपके पास सिर्फ आप और एक व्यक्ति हो, या अधिकतम 3 लोग हो। हालांकि यह जरूरी है कि टीम में आपकी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका हो, जहां आप व्यवसाय या सेवा के एक बहुत ही महत्वपूर्ण पहलू में योगदान दे रहे हो और कोई और दूसरे हिस्से को संभाल रहा हो, तो इससे आपको ज्यादा सफलता मिलती है। यह एक ऐसा प्लेसमेंट भी है जहां कभी कभी लोगों के साथ काम करने की आपकी क्षमता या व्यावसायिक उद्यम में भी काम आता है, जब आप पैसे लगा रहे होते हैं, न कि सिर्फ आपकी योग्यता के अलावा आप जो मेहनत या समय दे रहे होते हैं, आप पैसे भी लगा रहे होते हैं। अगर आप ऐसा नहीं कर रहे हैं तो सफलता की संभावना कम होती है, या आप किसी खास व्यवसाय या सेवा में योग्यता ला रहे हैं तो कोई और पैसा लगा रहा है तो भी यह एक सहयोगात्मक प्रयास बन जाता है। तो बिना किसी वित्तीय पहलू के इस प्लेसमेंट से आपको मिलने वाली सफलता कम होगी। तो यह वो प्लेसमेंट है जहां आप दिन प्रतिदिन जनता के साथ काम कर रहे हैं, आप प्राधिकरण के साथ काम कर रहे हैं, आप सरकारी भूमिकाओं या सरकारी कर्मचारियों के साथ काम कर रहे हैं। सरकार से जुड़ी कोई चीज भी आ सकती है। हालांकि यह वो प्लेसमेंट है जहां कभी कभी आप दूसरों की तुलना में अधिक योगदान दे सकते हैं। रिश्तों में संतुलन कम हो सकता है, आपके द्वारा किए जा रहे प्रयासों में संतुलन कम हो सकता है। तो जो आवश्यक है वो ये है कि ऐसे लोगों के साथ अधिकांश समय आप अधिक योगदान देते हैं और कम पाते हैं, और जिसके कारण आप श्रेय साझा करते हैं जबकि श्रेय आपको अधिक मिलना चाहिए। तो हाँ, आपको इस बात में अधिक सावधान रहने की आवश्यकता है कि आप अपने साथी के साथ साथ साझेदारी में भी किस तरह से प्रयास कर रहे हैं। इसलिए एक संतुलित दृष्टिकोण के साथ आप अधिक कर सकते हैं। यदि आप दूसरों के लिए कम योगदान के साथ अधिक योगदान दे रहे हैं और फिर भी टीम प्रयास शामिल है, तो आपको कम सफलता मिल सकती है। तो कुल मिलाकर एक सहयोगात्मक दुनिया में, व्यापार में, लोगों के साथ काम करने के संबंध में, साझेदारी में, शायद राजनीति में, या और दिन प्रतिदिन के आधार पर लोगों के साथ व्यवहार करने में, उत्पाद, दैनिक घरेलू उत्पाद, वे उत्पाद जिनकी आपको दिन प्रतिदिन आवश्यकता होती है, वे सेवाएं जिनकी आपको दिन प्रतिदिन आवश्यकता होती है, वहां अधिक सफलता तब मिलती है जब विवरण चार्ट का सप्तम भाव का स्वामी सप्तम भाव में ही होता है। अब जब D10 चार्ट में सप्तम भाव का स्वामी अष्टम भाव में होता है, तो यहाँ ये ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि लग्न चार्ट के D1 चार्ट में दशम भाव के स्वामी के साथ मजबूत संबंध स्थापित किए बिना सप्तम भाव के स्वामी के अष्टम भाव में स्थित होने से आपको मिलने वाली सफलता से कम परिणाम मिल सकते हैं। हालांकि अगर D1 चार्ट के 10वें भाव के स्वामी के 10वें भाव, या D10 चार्ट के 10वें भाव के स्वामी के 10वें भाव के साथ 7वें भाव के स्वामी के साथ युति, दृष्टि, एक ही राशि में, एक ही नक्षत्र में, या किसी भी भाव में एक ही ग्रह के साथ युति के माध्यम से 8वें भाव में जाने के बीच एक मजबूत संबंध है, तो इससे आपको मिलने वाली सफलता अधिक या मजबूत होती है। तो यहाँ आमतौर पर आप पाएंगे कि सफलता अचानक आती है, अवसर अचानक आता है। कभी कभी अवसर दूसरों की चुनौतियों या समस्याओं के माध्यम से आता है। उदाहरण के लिए बीमा। तो अगर आप बीमा में काम कर रहे हैं तो लोग केवल इसलिए बीमा लेंगे क्योंकि उन्हें डर है, कल मेरी कार का एक्सीडेंट हो सकता है, मेरा एक्सीडेंट हो सकता है, मैं बीमार पड़ सकता हूँ, इसलिए वे बीमा लेते हैं। तो आपकी सफलता उस उद्योग में भी आ सकती है जहां लोग बीमा में निवेश कर रहे हैं या बीमा खरीद रहे हैं और कहते हैं कि आप उस तरह के संगठन के लिए काम कर रहे हैं। तो कुछ ऐसा जहां संघर्ष होना चाहिए, या आप आग या आग के खतरे के कारोबार से निपट रहे हैं, या आप किसी ऐसी जगह काम कर रहे हैं जहां आप सुरक्षा उपकरण ले रहे हैं। तो कुछ ऐसा जहां लोग अपनी भलाई को लेकर डरे हुए हैं और फिर वे निवेश कर रहे हैं, या वे अपनी संपत्ति में अचानक कुछ चीजें बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। तो लोग किसी धन प्रबंधन में पैसा निवेश करेंगे और वहां आप शामिल हैं। लोग कर बचाने की कोशिश कर रहे हैं, तो कहीं न कहीं वे खुद को बचा रहे हैं, कहीं न कहीं वे खुद को सुरक्षित रखने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ ऐसा जो वे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, वहां सफलता यहाँ मजबूत हो सकती है। लेकिन जहां आपको उनके साथ या उस व्यवसाय को करने वाली टीम के साथ सहयोग करने की आवश्यकता है, या वह काम कर रहे हैं। तो उदाहरण के लिए आप एक ऐसी टीम में काम कर रहे हैं जहां आप बीमा या कराधान या धन प्रबंधन या आग या स्वास्थ्य या आपातकालीन सेवाओं से निपट रहे हैं, विस्थापन हो सकता है। दूसरा, आपके लिए अवसर भी अचानक होगा, लेकिन आप पाएंगे कि अवसर तब आता है जब आप एक टीम में होते हैं या एक सहयोगी प्रयास में होते हैं। अचानक कोई अवसर आता है जब बॉस आपको बुलाता है और कहता है कि आप इस प्रोजेक्ट पर एक साथ काम कर रहे हैं। हमारे पास बहुत अधिक समय नहीं है, आप डेडलाइन पर काम कर रहे हैं, इसलिए कई बार समय का दबाव बहुत ज्यादा होता है, आउटपुट का दबाव भी बहुत ज्यादा होता है।
आप पर जल्दी और अच्छे आउटपुट के साथ बाहर आने का दबाव ज्यादा होता है। तो ये दबाव वाली स्थिति है। अगर आप दबाव वाली स्थिति में काम नहीं कर पा रहे हैं और लोगों के साथ ज्यादा दबाव वाले माहौल में काम करने की आपकी क्षमता नहीं है, तो ये बिजनेस, ये प्रोफेशन, ये सेवाएं आपके लिए अच्छी नहीं है। हालांकि यह एक मजबूत स्थिति है जहां आपको कुछ चुनौतियों, समस्याओं, लोगों के साथ सत्ता संघर्ष और कभी कभी छिपे हुए दुश्मनों से पार पाना होगा ताकि आप अच्छा कर सकें। हालांकि मैंने देखा है कि इस स्थिति में सबसे ज्यादा सफलता मीडिया से जुड़ी किसी चीज से मिलती है, जहां आप खुद को कैमरे के सामने रखते हैं, जहां आप किसी ऐसी चीज में काम कर रहे होते हैं जैसे फिल्में या कला, जहां कोई प्रदर्शनी हो जिसे आप प्रदर्शित कर रहे हो और आपातकालीन सेवाओं में काम कर रहे हो, जैसा कि हम पहले ही बात कर चुके हैं। तो कुल मिलाकर यह प्लेसमेंट है। शुरुआत में कुछ संघर्ष और कुछ रुकावटें आती है, लेकिन अगर आप एक टीम के साथ काम कर रहे हैं और अगर आप में योग्यता है, तो समय के साथ आपको अचानक बड़ी सफलता और तरक्की मिलेगी। अब जब विस्तृत चार्ट का सप्तमेश नवम भाव में स्थित है, अब ये ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि सप्तमेश अगर नवम भाव में जा रहा है तो उसका लग्न चार्ट के D1 चार्ट के 10वें भाव या 10वें भाव के स्वामी से कुछ संबंध होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं है तो कम से कम उसका D10 चार्ट के 10वें भाव के स्वामी से कुछ संबंध होना चाहिए ताकि उसे अधिक सफलता मिल सके, अधिक आउटपुट मिल सके। यदि यह युति, तालमेल, समान राशि में स्थित होने, समान नक्षत्र में स्थित होने या किसी भी भाव में समान ग्रह के साथ युति के कारण हो तो आपके करियर, व्यवसाय, सेवा में आपको अधिक लाभ मिलने की संभावना बहुत अधिक होती है, क्योंकि सप्तमेश का नवम भाव में जाना, नवम भाव लाभ का भाव है जो बहुत मजबूत है। लेकिन नवम भाव उच्च शिक्षा, उच्च योग्यता, उच्च अनुभव, अपने अनुभवों से सीखने का भी भाव है। तो आप अपने करियर में सहयोगात्मक माहौल में हैं, आपने अपने अनुभवों से सीखा है और फिर आप इस स्थान पर लाभ प्राप्त कर रहे हैं। इसलिए सेवा में आपका विश्वास और आस्था बहुत मजबूत होनी चाहिए, उत्पाद में आपका विश्वास और आस्था बहुत मजबूत होनी चाहिए, सहयोगात्मक प्रयास में आपका विश्वास और आस्था बहुत मजबूत होनी चाहिए, टीम में आपका विश्वास और आस्था बहुत मजबूत होनी चाहिए, या जिस व्यक्ति के साथ आप काम कर रहे हैं वो बहुत मजबूत होना चाहिए, तब आपको अधिक सफलता मिलती है। हालांकि सप्तमेश का नवम भाव में जाना इसका मतलब है कि यह अपने से 3 घर दूर जा रहा है। इसका मतलब है कि बिना अधिक मेहनत किए आप अधिक लाभ नहीं कमा सकते। इसलिए सहयोगात्मक माहौल में प्रयास करें, क्योंकि सप्तम भाव का स्वामी किसी ऐसी चीज से जुड़ा है जिसका अनुभव आपने समय के साथ हासिल किया है और आपके पास मजबूत योग्यता या प्रमाण पत्र या कुछ शिक्षा है, तो आपको यहाँ अधिक सफलता मिलती है। यह एक ऐसा स्थान भी है जहाँ धीमी गति से विकास होता है, लेकिन एक बार जब आपके पास पर्याप्त अनुभव हो जाता है, एक बार जब आपके पास पर्याप्त योग्यता हो जाती है, एक बार जब आप लोगों के साथ काम करना सीख जाते हैं, तो लाभ बहुत जल्दी, बहुत मजबूती से आपके पास आते हैं और आप ऐसे संबंध भी बनाते हैं जो समय के साथ आपको अधिक अनुभव और अधिक सफलता देते हैं। इसलिए आमतौर पर यह स्थान आपको कानूनी मामलों में, पर्यटन में, अध्यात्म में, शिक्षा में, लोगों के साथ लंबी दूरी तक काम करने में सफलता दिला सकता है। और ये यात्रा या आध्यात्मिक पर्यटन में भी हो सकता है। यह अच्छी सफलता हो सकती है, लेकिन हालांकि यह एक साझेदारी में होना चाहिए जहां आप जो योग्यता दिखाते हैं वो व्यवसाय में आवश्यक एक हिस्सा है। अब साझेदार दूसरा पहलू लाते हैं। हालांकि मजबूत अनुभव, मजबूत योग्यता, मजबूत प्रमाणन, मजबूत सीख और अनुभव की कुछ समृद्धि आपको सहयोगात्मक माहौल में अधिक लाभ देगी। इसलिए कुल मिलाकर लाभ के लिए बहुत मजबूत प्लेसमेंट है। इसलिए उच्च लाभ के कुछ अवसर ऐसे लोगों के साथ भी आ सकते हैं जिनके साथ आप अलग अलग संस्कृतियों में काम करते हैं। उदाहरण के लिए, आप किसी ऐसे व्यक्ति के साथ काम कर रहे हैं जो पूरी तरह से अलग संस्कृति से आता है, तो एक ही देश से भी हो सकता है कि वह बहुत ही विविध स्थान या आपसे बहुत अलग जगह से आता हो। उदाहरण के लिए, यदि आप भारत से हैं, तो कोई ऐसा व्यक्ति जो दक्षिण भारत से काम करता है, दक्षिण भारत में काम करता है, पूर्वोत्तर के किसी व्यक्ति के साथ काम करता है जो बहुत ही अलग संस्कृतियों से है, और फिर सहयोगात्मक माहौल में एक साथ काम करते हुए आप दोनों ही योग्यता ला रहे हैं। उदाहरण के लिए, मैंने एक बैंड देखा है जिसमें कोई पूर्वोत्तर से है, एक व्यक्ति बॉम्बे से है जो पश्चिमी भारत है, कोई दक्षिण भारत के चेन्नई से है, एक व्यक्ति पंजाब से है जो पश्चिमी उत्तर भारत जैसा है। उन्होंने एक संगीत बैंड बनाया है और वे बहुत अच्छा कर रहे हैं। तो आप यहाँ हैं, आप अलग अलग संस्कृतियों के लोगों के साथ मिलकर काम कर रहे हैं, लेकिन एक सहयोगात्मक प्रयास में जहाँ हर कोई अपनी अपनी योग्यता लेकर आ रहा है। कोई गिटार वादक है, कोई गायक है, कोई ड्रम बजाता है, फिर बड़ी सफलता के साथ आगे बढ़ते हैं और काम करते हैं, विदेश यात्राएं करते हैं और फिर अपना व्यवसाय करते हैं। तो ये समूह देश भर में विभिन्न स्थानों पर खेलने के लिए भी यात्रा करता है। लंबी दूरी का नौवा घर याद रखें, और फिर वे लाभ कमाते हैं और हर गुजरते अनुभव के साथ वे अधिक से अधिक हासिल करते हैं, वे और अधिक करते हैं।
लेकिन जिस तरह का संगीत वे करते हैं उसके प्रति दृढ़ विश्वास और आस्था इतनी प्रबल होती है कि उन्हें बड़ी सफलता मिलती है। इसलिए यह महत्वपूर्ण है कि आप टीम की योग्यता पर विश्वास करें। आप जिस तरह का काम कर रहे हैं उस पर विश्वास करें। आपके पास योग्यता है और फिर आपके पास अनुभव है, फिर आप बढ़ते हैं और फिर आप बड़ी सफलता प्राप्त करते हैं। इसलिए इस प्लेसमेंट के साथ लोगों के साथ काम करना सीखें, लेकिन योग्यता को भी प्रमाणन के साथ जोड़ें, न कि केवल अनुभवात्मक बल्कि प्रमाणन जहां आप योग्यता पर प्रमाणित हो रहे हो, चाहे 2 या 3। तो अनुभव, प्रमाणन और सहयोगात्मक सफलता की समृद्धि और लोगों के साथ काम करने की आपकी क्षमता आपको सप्तम भाव के स्वामी के नवम भाव में जाने पर बड़ी सफलता दिलाएगी। अब यदि सप्तम भाव का स्वामी D10 चार्ट के 10वें भाव में है तो यह एक बहुत मजबूत स्थिति है जहां आप सीधे अपने करियर में बहुत अच्छा करने की अपनी क्षमता को सहयोगात्मक प्रयास, साझेदारी, टीम वर्क, लोगों के साथ काम करने की क्षमता से जोड़ रहे हैं। हालांकि मजबूत परिणाम तब आ सकते हैं जब D10 चार्ट का 7वां भाव का स्वामी यदि D10 चार्ट पर 10वें भाव में जा रहा हो और D1 चार्ट के 10वें भाव या 10वें स्वामी के साथ कुछ संबंध स्थापित कर रहा हो। तो अगर ऐसा होता है, एक तालमेल के माध्यम से, एक ही नक्षत्र पर स्थित होने के माध्यम से या आपसी पहलू में स्थित होने के माध्यम से कुछ संबंध जो ये D1 चार्ट में, लग्न चार्ट में स्थापित करता है, तो ये बहुत बहुत मजबूत है। ओम आपके करियर में, आपके व्यवसाय में, साझेदारी में, सहयोगात्मक प्रयास में दृढ़ता से योगदान करने में सक्षम होने की क्षमता। तो हाँ, कई बार मैंने इस प्लेसमेंट के साथ ऐसे लोगों को देखा है जो अपने काम में बहुत मजबूत है, उद्योग में बहुत मजबूत है, अपनी योग्यता में बहुत मजबूत है, लेकिन वे एक टीम के नेता है या उन्हें एक ऐसे प्रोजेक्ट की जिम्मेदारी दी गई है जहां अन्य उनके अधीन काम कर रहे हैं। तो आपके सहयोगात्मक प्रयास और लोगों के साथ काम करने की आपकी क्षमता के साथ आपका परिणाम भी शामिल है। तो आमतौर पर आप इस प्लेसमेंट के साथ बहुत जल्दी नेतृत्व के पद पर पहुंच जाते हैं यदि आप जानते हैं कि लोगों के साथ कैसे काम करना है। तो अगर आप लोगों से डील कर पाते हैं, उनके साथ काम कर पाते हैं, उनका नेतृत्व कर पाते हैं, तो अपनी योग्यता, नेतृत्व क्षमता, लोगों के साथ काम करने की क्षमता, तालमेल से काम करने की क्षमता दिखाने के बाद आप बहुत जल्दी तरक्की करते हैं। इसलिए पद आपके लिए दूसरों की तुलना में जल्दी और मजबूत हो जाता है। हालांकि अगर आप लोगों के साथ काम करने और नतीजे नहीं दिखा पाते हैं, तो आप अपने प्रोजेक्ट का फल नहीं दे पाते हैं, तो आप स्थिर हो जाते हैं। तो मैंने देखा है कि कई लोगों को एक प्रमोशन मिलता है, वे असिस्टेंट मैनेजर बन जाते हैं, चाहे डिप्टी मैनेजर या छोटी टीम के साथ कुछ और बन जाते हैं और फिर आप योगदान नहीं दे पाते हैं, तो आप स्थिर हो जाते हैं क्योंकि उच्च नेतृत्व को आप पर पूरा भरोसा नहीं होता है। इसलिए यहाँ यह महत्वपूर्ण है कि आप आगे बढ़ते रहें, अपने अनुभव को बढ़ाते रहें, लोगों के साथ काम करने की अपनी क्षमता को बढ़ाते रहें ताकि आप अधिक सफलता प्राप्त कर सकें। इसलिए आपको अपने वरिष्ठों पर दबाव बनाते रहना होगा कि मुझे बड़ी भूमिका दो, मुझे बड़ा प्रोजेक्ट दो, मुझे और कठिन प्रोजेक्ट दो। जब आप ऐसा करते हैं तो आपको अधिक सफलता मिलती है। तो आमतौर पर यह एक ऐसा प्लेसमेंट होता है जहां आप किसी तरह के मैनेजर बन जाते हैं, आप किसी तरह की एडमिनिस्ट्रेशन में होते हैं, आप किसी ऐसे डिपार्टमेंट में हो सकते हैं जहां आप हेड ऑफिस में काम कर रहे हो या किसी बड़े लीडर के अधीन काम कर रहे हो, या आप किसी बड़े डिपार्टमेंट में काम कर रहे हो, आप किसी प्रमुख डिपार्टमेंट में काम कर रहे हो, जैसे आप ऑपरेशंस में काम कर रहे हो, आप सेल्स में काम कर रहे हो या आप फाइनेंस में काम कर रहे हो। तो जहां डिपार्टमेंट इस प्लेसमेंट के बिजनेस में ज्यादा योगदान देता है और इस प्लेसमेंट के साथ सरकार, अथॉरिटी और सीनियर लीडरशिप शामिल हो जाती है। तो हाँ, आपको जरूरत है या आपको रोजाना बहुत सीनियर लोगों के साथ काम करने का मौका मिलता है। तो आप जितनी जल्दी लोगों, डिपार्टमेंट हेड्स के साथ काम कर पाएंगे, आप उतनी ही जल्दी तरक्की भी करेंगे। लेकिन इसके साथ ही पहचान या सराहना तभी मिलती है जब आप अपने से ऊपर वालों और सीनियर्स पर प्रभाव डाल पाते हैं। अगर आप ऐसा नहीं कर पाते हैं तो सफलता कम मिलती है। तो सबसे पहले लोगों के साथ मिलकर काम करने की आपकी क्षमता, जहां आप योगदान दे सकें, जहां आप सफलता दिखा सकें, फिर पद, कॉर्नर ऑफिस, सब कुछ आपके पास आता है। और यहाँ आपकी प्रतिष्ठा बहुत महत्वपूर्ण है कि आप अपने वरिष्ठों के सामने अपनी प्रतिष्ठा कैसी रखते हैं। यदि आपकी प्रतिष्ठा मजबूत है, भले ही आपकी योग्यता थोड़ी कम हो, लेकिन काम पूरा करने की आपकी प्रतिष्ठा अच्छी है, तो आपको अधिक सफलता मिलती है। तो सप्तम भाव का स्वामी दशम भाव में जा रहा है, टीम के साथ, वरिष्ठों के साथ मिलकर काम करने की बहुत ही शक्तिशाली स्थिति है और अंततः सफलता मिलती है। अब जब सप्तम भाव का स्वामी दशम चार्ट के 11वें भाव में है, अब अगर 7वें घर का स्वामी जब 11वें घर में जाता है, अगर इस प्लेसमेंट में इस ग्रह का D1 चार्ट, लग्न चार्ट के 10वें घर या 10वें स्वामी से कुछ संबंध बनता है, या D10 चार्ट के 10वें घर या 10वें स्वामी से कुछ संबंध बनता है, तो ये बहुत ही मजबूत प्रभाव डालता है।
अन्यथा ये कम योगदान देगा। लेकिन अगर यह डी एक 10वें घर या 10वें स्वामी या डर 1010 घर या 10वें स्वामी से कुछ संबंध स्थापित करने में सक्षम होता है, तो सहयोगात्मक प्रयास में लाभ प्राप्त करने की क्षमता बहुत मजबूत होती है। याद रखिए कि 7वां घर साझेदारी के बारे में है, सहयोग के बारे में है। 11वां घर नेटवर्किंग के बारे में है, किसी कारण के लिए जनता के साथ काम करने की क्षमता, और हाँ, एक अंतर विभागीय संबंध में योगदान करने की आपकी क्षमता भी बहुत मजबूत है। तो यहाँ ऐसे लोग आमतौर पर विभाग प्रमुख हो सकते हैं जिन्हें सफलता पाने या अच्छे परिणाम देने के लिए दूसरे विभाग प्रमुखों के साथ काम करना पड़ता है। लेकिन आपका काम, आपका व्यवसाय लोगों के साथ काम करने के अलावा जनता और समाज से भी जुड़ा होना चाहिए। तो उदाहरण के लिए, आप किसी ऐसी जगह काम कर रहे हैं जहां ग्राहक सेवा बहुत महत्वपूर्ण है, या कोई ऐसा उत्पाद बना रहे हैं जिसका लोग रोजाना इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि वॉशिंग मशीन या फ्रिज जैसे इलेक्ट्रॉनिक उत्पाद, या आप कोई ऐसा उत्पाद बेच रहे हैं जिसका लोग रोजाना इस्तेमाल करते हैं, या कोई ऐसी सेवा बेच रहे हैं जिसका लोग रोजाना इस्तेमाल करते हैं, तो कहीं ना कहीं समाज पर ध्यान देना, समाज की मदद करना, लोगों की मदद करना बहुत जरूरी है। तो आप जिस बड़े संगठन में काम करते हैं, आपके लिए यह और भी बेहतर है। तो आमतौर पर इस प्लेसमेंट के साथ आप किसी ऐसे विभाग में काम करते हैं जो जनता के लिए काम करता है, या एक बड़ा संगठन या एक बड़ा ब्रांड। तो अगर आप किसी छोटे ब्रांड के लिए काम कर रहे हैं, तो कोशिश करें कि किसी बड़े ब्रांड के साथ काम करें। उदाहरण के लिए, किसी संगठन या उद्योग के बड़े ब्रांड के साथ काम करने पर जिस देश में आप काम कर रहे हैं, वहां सहयोगात्मक प्रयासों या साझेदारी प्रयासों से सफलता ज्यादा मिलती है। ऐसे लोग आमतौर पर सोशल मीडिया पर काम करते हैं, वे नोज के साथ काम कर सकते हैं, वे किसी सामाजिक कार्य में हो सकते हैं, कभी कभी वे जन शिकायतों के साथ काम कर सकते हैं, या किसी बड़े ब्रांड के लिए काम करने वाले जनसंपर्क अधिकारी के रूप में काम कर सकते हैं, जहां 2-3 लोग काम कर रहे हो, या आप किसी संगठन में ग्राहक सेवा के प्रमुख हो, या आप किसी संगठन में बिक्री टीम के प्रमुख हो जहां आप काम करते हैं और लोगों से रोजाना मिलते हैं। ऐसे प्लेसमेंट के साथ कभी कभी आपको शादी के जरिए या अपने साथी के साथ सहयोग के जरिए भी सफलता मिलती है, और वो साथी पहले आपका दोस्त हो सकता है, और फिर आप शादी करते हैं, और फिर आप उस व्यक्ति के साथ काम करके सफलता पाते हैं, या आप एक ही विभाग में या एक ही संगठन में या एक ही क्षेत्र में काम कर रहे हो। भले ही आप एक ही संगठन या एक ही विभाग में काम न कर रहे हो, तब भी आपको सफलता मिलती है। हालांकि यह निश्चित रूप से जनता से जुड़ा हुआ है, यह निश्चित रूप से उससे जुड़ा है जहां आप प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जनता और बड़े ब्रांडों में योगदान दे रहे हैं। इसलिए बड़े ब्रांडों में काम करने का प्रयास करें, सहयोगात्मक प्रयास में काम करने का प्रयास करें। ग्राहक सेवा, ग्राहकों से निपटने, क्लाइंट से निपटने या विभाग प्रमुखों से निपटने में आप सबसे आगे रहने में सक्षम हो, तब आपको अधिक सफलता मिलेगी। हालांकि ये भी कहा गया है कि यदि प्लेसमेंट बहुत अच्छा नहीं है तो आपकी टीम आपको निराश कर सकती है। कोई ऐसा व्यक्ति जिसके बारे में आपको लगता है कि आप उसके बहुत करीब हैं, शायद आपका कोई चचेरा भाई या कोई दोस्त, वे आपको निराश कर सकते हैं। इसलिए आपको इस बात का बहुत ध्यान रखना होगा कि आप यहाँ किस पर भरोसा कर रहे हैं, क्योंकि अगर आपकी प्रतिष्ठा जाती है तो सफलता भी जाती है। इसलिए कुछ ऐसा जो आपको लोगों के साथ मिलकर जनता के लिए एक मजबूत स्तर पर काम करने में बड़ी सफलता दिलाता है। एक उच्च ब्रांड के लिए 11वें घर में 7वें घर के स्वामी की मजबूत स्थिति D10 चार्ट पर। अब जब D10 चार्ट में सप्तम भाव का स्वामी D10 चार्ट में 12वें भाव में स्थित है। अब यह महत्वपूर्ण है कि यदि 7वां भाव का स्वामी D10 चार्ट में 12वें भाव में जा रहा है तो वह लग्न चार्ट के 10वें भाव या D1 चार्ट के 10वें स्वामी से किसी प्रकार का संबंध स्थापित करे। यदि ऐसा नहीं है तो कम से कम 10वें भाव के स्वामी के साथ कुछ संबंध तो स्थापित करें ताकि उसका अधिक प्रभाव हो, या ये तालमेल के माध्यम से हो सकता है, जैसे उदाहरण के लिए संयोजन या पारस्परिक दृष्टि से, या एक ही राशि में स्थित हो, एक ही नक्षत्र में स्थित हो, या किसी भी घर में एक ही ग्रह के साथ युति हो, तब इसका सबसे बड़ा प्रभाव होता है, सबसे बड़ी सफलता भी होती है। लेकिन अतिशती स्तर पर, परिचयात्मक स्तर पर इसका एक मजबूत प्रभाव होता है जहां आपको बहुत अधिक योगदान देना पड़ता है और बाद में बड़ी सफलता आपके पास आती है। तो शुरुआत में आपको योगदान देना होगा, आपको अपने प्रयासों में अधिक दान देना होगा, आपको शुरुआत में अपने प्रयासों में अधिक दान करना होगा और फिर बाद में सफलता प्राप्त करनी होगी। विदेशी संगठन, विदेशी देशों में काम करने, विदेश जाने या व्यक्तिगत क्षमता में काम करने के लिए कुछ आध्यात्मिक कार्य करने के लिए बहुत मजबूत स्थिति है। जब आप एक टीम में काम कर रहे होते हैं तो आपका योगदान व्यक्तिगत होता है। तो 5 लोग हैं जो बिक्री विभाग में काम कर रहे हैं। आपके सभी आंकड़े समग्र बिक्री आंकड़ों में योगदान करते हैं, तभी आपको उदाहरण के लिए प्रोत्साहन मिलता है।
लेकिन आप लोगों के साथ काम करने के बजाय अपने दम पर योगदान कर रहे हैं, यह इस तरह की स्थिति है, तो आपका अंतिम लक्ष्य एक टीम लक्ष्य के रूप में है, लेकिन आपका योगदान व्यक्तिगत है क्योंकि यह 12वां घर है जो इसमें शामिल है। यह उस तरह की भूमिका है। इसलिए यदि आप दिन प्रतिदिन लोगों के साथ काम कर रहे हैं और 2 लोग मिलकर बेच रहे हैं तो आपको कम सफलता मिलेगी। आप अपने दम पर बेच रहे हैं लेकिन एक टीम के लक्ष्य में योगदान दे रहे हैं और फिर आपको उच्च प्रोत्साहन मिल रहा है। यह वो स्थिति है, क्योंकि इस स्थिति के साथ क्या होता है कि कभी कभी आप बहुत कड़ी मेहनत करते हैं, आप बहुत अच्छा करते हैं, लेकिन कोई और जो आपके साथ काम करने के बजाय अपने अपने काम में लगा है वो उतना योगदान नहीं दे पा रहे हैं। इसलिए टीम के प्रयास को समग्र सफलता के रूप में नहीं देखा जा रहा है। इसलिए भले ही आप प्रयास कर रहे हो और आपको सफलता मिल रही हो, लेकिन टीम का योगदान समग्र रूप से बहुत मजबूत नहीं है। आपको लगता है कि आपका समग्र प्रयास व्यर्थ जा रहा है, क्योंकि 12वां घर बर्बादी और अधिकता का भी घर है। इसलिए यह बहुत महत्वपूर्ण है कि आप सही टीम के सदस्यों के साथ सही विभाग और सही भूमिका में काम करें, अन्यथा आप बहुत मेहनत करते हैं और ऐसा लगता है कि आप कड़ी मेहनत कर रहे हैं, लेकिन दूसरों से बेहतर करने के बावजूद आपको सफलता नहीं मिलती है। इसलिए आपको टीम का चयन बहुत अच्छी तरह से करना होगा, आपको विभाग का चयन बहुत अच्छी तरह से करना होगा, आपको भूमिका का चयन बहुत अच्छी तरह से करना होगा। कई बार विदेश जाने और फिर एक टीम में काम करने और बहुत अच्छा करने का यह एक बहुत अच्छा प्लेसमेंट हो सकता है। इसलिए इस प्लेसमेंट के साथ मैंने कई बार लोगों को IT क्षेत्र में काम करते देखा है। वे विदेश जाते हैं, विदेश जाने के बाद वे एक टीम में IT क्षेत्र में काम कर रहे होते हैं और फिर वे योगदान देते हैं और वे बहुत अच्छा कर रहे होते हैं। तो कुल मिलाकर यह हो सकता है कि आप अस्पताल या क्लिनिक में काम कर रहे हो और फिर आप एक व्यक्तिगत भूमिका में काम कर रहे हो, जैसे कि आप एक डॉक्टर हैं, हालांकि आप उसी विभाग में काम कर रहे हैं, या आप फार्मा उद्योग में बिक्री में काम कर रहे हैं। तो आपका योगदान केवल आपका अपना है, अपना योगदान दे रहे हैं। लेकिन आप चिकित्सा क्षेत्र के लिए काम कर रहे हैं, आप अस्पताल, क्लिनिक या उससे जुड़ी किसी चीज के लिए काम कर रहे हैं, या विदेशी धरती पर काम कर रहे हैं, या विदेशी सरकारों के साथ काम कर रहे हैं, या प्रशासन के साथ काम कर रहे हैं। मैंने देखा है कि सार्वजनिक सेवा वाले लोग यहाँ तक कि विदेश सेवा में भी इस प्लेसमेंट को प्राप्त करते हैं। लेकिन फिर विदेश सेवा में आप विदेश जाते हैं और फिर लोगों के साथ काम करते हैं, जैसे कि वाणिज्य दूतावास में या प्रशासन में या सरकार और विभाग में। तो कुल मिलाकर यह अभी भी एक ऐसा प्लेसमेंट है जहाँ शुरुआत में आपको वास्तव में बहुत अधिक प्रयास करने की आवश्यकता होती है। आपको कई वर्षों तक लंबे समय तक काम करने की आवश्यकता होती है और फिर सफलता आपके पास आती है। लेकिन कुछ सहयोगात्मक होगा, कुछ विदेशी होगा, कुछ व्यक्तिगत भूमिका में काम करेगा और फिर समय के साथ सफलता आपके पास आएगी। लेकिन जब सफलता आपके पास आती है तो ये सबसे स्थिर सफलता होती है, ये सबसे संतोषजनक सफलता है और यह कभी कभी आत्मा के स्तर पर सबसे आध्यात्मिक सफलता भी होती है। जब सप्तम भाव का स्वामी D10 चार्ट पर 12वें भाव में जाता है तो सबसे अधिक संतुष्टि महसूस होगी। तो दोस्तों, अब जब हमने देखा है कि D10 चार्ट में सप्तम भाव का स्वामी विभिन्न घरों में इसे अलग अलग स्वाद देता है, ये देखिए कि यह किस घर में स्थित है, किस युति पर स्थित है, किन परस्पर पहलुओं पर स्थित है, क्योंकि वे समग्र प्रभाव में अपना योगदान भी लाएंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो को लाइक करें, इसे शेयर करें और अगर आप मुझसे व्यक्तिगत परामर्श की तलाश में हैं तो कृपया मुझसे संपर्क करें, लिंक नीचे दिया गया है। किसी अन्य वीडियो के साथ फिर कभी मिलते हैं। यह आपका मित्र ज्योतिष और निर्देशित मनोरंजन है। नमस्ते।